गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं नीरज सर, क्लास 10th। जैसा कि लास्ट वाले लेक्चर में स्टूडेंट मैंने आपको कॉनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन बताया था और कॉनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। और 6 इमेज फॉर्मेशन का मैंने नेचर, इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, उसका साइज, ये सारी चीज़ें मैंने बताया था। तो आज हम डील करेंगे स्टूडेंट रूल्स फॉर ट्रेसिंग द इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस का भी वैसा ही रूल है जैसा कॉनकेव का था। तो इसमें भी वही कंडीशन है कि जैसे अगर कोई भी, मान लीजिए कोई भी रेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, कोई भी रेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा स्टूडेंट, तो फिर वो कहाँ से जो है, कहाँ से रेज जाते हुए प्रतीत होगा? फोकस से। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? क्योंकि ये वर्चुअल होता है, ये रियल नहीं होता है। जैसे रेज जब डिफ्लेक्ट हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर से, तो फिर वहाँ यहाँ पर जो व्यक्ति रहेगा उसको लगेगा ये फोकस से आ रहा है, तो रेज कहाँ से जो है कनेक्ट हो जाएगा? फोकस से। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है जैसा आपने कॉनकेव में देखा था स्टूडेंट। ऐसे ही मतलब यहाँ पर अगर बात करें, कोई रेज अगर पोल पर जाएगा, कोई भी रेज अगर पोल पर जाता है, ठीक है, तो जैसे रेज मान लीजिए पोल पर आया तो वो उतने ही एंगल के साथ जो है रिटर्न बैक हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट में कहीं कोई वो चेंजेस नहीं है, कॉन्सेप्ट लगभग सिमिलर ही चल रहा है। तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर बात करें कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव, तो देन इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर की अगर बात करें तो देयर आर पॉसिबल 2 इमेज फॉर्मेशन। तो 2 इमेज फॉर्मेशन जो है पॉसिबल है और दोनों वर्चुअल होते हैं। दोनों क्या होते हैं? वर्चुअल होते हैं, मतलब दोनों रियल इमेज नहीं होते हैं, दोनों वर्चुअल इमेज होते हैं। तो फर्स्ट क्या है, देखो अब इमेज, तो देयर आर 2 इमेज फॉर्मेशन। तो आप यहाँ बता सकते हैं देयर आर 2 इमेज फॉर्मेशन is possible by convex mirror। तो स्टूडेंट कॉन्वेक्स मिरर से 2 इमेज फॉर्मेशन जो है पॉसिबल है। तो कंडीशन इसमें क्या है कि जब एक बार ऑब्जेक्ट कहाँ हो? इन्फिनिटी पे। तो पहला केस ये है, तो फर्स्ट केस ये है कि व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, तो जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो? इन्फिनिटी पर हो, तब इसका केस क्या हो जाएगा कि मान लो जैसे दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। तो अभी यहाँ पर क्या है कि कोई भी रेज जैसे आपने देखा कि मान लीजिए ये कहाँ पर आया? पोल पर आया और वो कुछ इस प्रकार से चला गया। मान लीजिए दूसरा रेज जो इन्फिनिटी से आ रहा है वो कहीं इधर आ गया, ठीक है, और वो कहाँ जाएगा? वो सीधा जाएगा, कहाँ जाएगा भाई? रियली में वो कहाँ जाना चाहिए? मान लीजिए उसको इस प्रकार से हमने आगे बढ़ाया और वो सीधा मतलब ऐसे निकल जाएगा रेज। अगर वो रेज ऐसे यहाँ पर डिफ्लेक्ट होता है तो फिर आप देख रहे हैं कि ये फोकस से जाते हुए प्रतीत होगा और दूसरा रेज इसको जहाँ पर जाके काटेगा तो वहाँ क्या बन जाएगा? इमेज फॉर्मेशन। और इमेज फॉर्मेशन बहुत छोटा होगा। कैसा होगा? बहुत छोटा होगा, बहुत बड़ा इमेज यहाँ पर नहीं बनेगा। तो ये देखिए ये इमेज यहाँ पर बना हुआ है जो कि बहुत छोटा है स्टूडेंट। तो आप थोड़ा इसको जूम करके ही देखिएगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर ये छोटा सा इमेज यहाँ पर फॉर्म हुआ है, ठीक है, क्योंकि जब भी इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट होगा तो उसका इमेज जब भी मिलेगा तो वो बहुत ही छोटा मिलेगा। और ये कैसा है, अगर यहाँ पर बात करें तो ये इमेज कैसा है? तो नेचर की बात करिए तो इमेज जो है कैसा है बताइए? फॉर्म बिहाइंड मिरर। तो इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है? मिरर के पीछे। और सेकंड अगर बात करें स्टूडेंट तो कैसा होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर इसमें इसके साइज की बात किया जाए तो वेरी स्मॉल मतलब इन्फिनिटी पर अगर ऑब्जेक्ट है तो साइज कैसा होगा? वेरी स्मॉल, या फिर आप डिमिनिश्ड भी कह सकते हैं या पॉइंट साइज भी कह सकते हैं, या फिर इसे आप पॉइंट साइज भी कह सकते हो। देन ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, वो इन्फिनिटी पर है,
और उसके रिस्पेक्ट में इमेज यहाँ पर बहुत छोटा मिल रहा है, जो कि ये इमेज है, ठीक है। ये कौन है? इमेज है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, दिस इज द इमेज। क्लियर? सेकंड इसमें क्या पॉइंट है? तो सेकंड पॉइंट ये है कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो? फाइनाइट डिस्टेंस पर हो। अभी इनफाइनाइट पर था, और सेकंड कहाँ पर हम ले रहे हैं? फाइनाइट। तो सेकंड ये है कि व्हेन ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट, तो ऑब्जेक्ट को हमें फाइनाइट डिस्टेंस पर लेना है। मान लीजिए ऑब्जेक्ट किसी फाइनाइट डिस्टेंस पर है। फाइनाइट मतलब जो कि हमें जानकारी है, जिसका मेजरमेंट है, ठीक है। और फिर स्टूडेंट यहाँ पर बात करें कि मान लीजिए दिस इज द कॉन्वेक्स, ये मान लो कॉन्वेक्स मिरर। और फाइनाइट डिस्टेंस का मतलब ये हो गया कि सपोज ऑब्जेक्ट यहाँ गई है और यहाँ से रेज जाएगा, तो रेज कुछ ऐसे चला जाएगा, ठीक है। और ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा फोकस के पास। दूसरा रेज कहाँ जाएगा? वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए जाएगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको कहाँ मिलेगा? इधर कहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर मिल गया। तो आप देख रहे हो कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली रेज है वो तो अपने ही उसी पर वापस आ जाएगा, ये तो आपको पता है, ठीक है। ये आपको पता है कि वो उसी पर ही वापस आ जाएगा। तो जहाँ ये दोनों मिल रहा है वहाँ पर क्या बन जाएगा? इमेज बन जाएगा। तो इमेज यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। स्टूडेंट आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं लग रहा होगा, हम इसे और क्लियर कर दे रहे हैं। तो ये रहा फोकस। ये है सी, दिस इज द सी। और यहाँ पर क्या बना? इमेज। यहाँ पर इमेज मिला है, ठीक है। और इमेज कैसा रहेगा? ये भी मिरर के पीछे ही बन रहा है, तो जाहिर सी बात ये वर्चुअल और इरेक्ट रहेगा, बिल्कुल। तो दिस इज द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ है? फाइनाइट डिस्टेंस पर है। तो इमेज कैसा है? इमेज फॉर्म बिहाइंड मिरर। तो मिरर के पीछे इमेज बन रहा है, कैसा रहेगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसा रहेगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। और उसके बाद स्टूडेंट कैसा रहेगा? वर्चुअल इरेक्ट तो रहेगा स्मॉलर, ऑब्जेक्ट से छोटा रहेगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं कि रूल्स फॉर ट्रेसिंग द इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी यहाँ पर लेंस लिखा है, ठीक है। मिरर का यहाँ पर चल रहा है केस, ठीक है। तो मिरर का जो रूल्स है, ठीक है, अगर उसकी बात करें तो जैसे आपने कॉन्केव के रूल्स देखे थे, तो वैसे यहाँ पर है सेम कि कोई भी रेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो वो आफ्टर इंसिडेंट के बाद कॉन्वेक्स मिरर से टकराने के बाद फिर वो कहाँ से जाते हुए प्रतीत होगा? फोकस से, ठीक है। दैट इज द वर्चुअली डिफ्लेक्टेड फ्रॉम द फोकस। सेकंड, अगर कोई भी रेज इन्फिनिटी से आके पोल पर पड़ेगा तो वो जितने एंगल के साथ आएगा उतने ही एंगल के साथ वापस चला जाएगा, ठीक है। और ये भी सेम क्राइटेरिया है। और अगर कोई भी रेज, आप यहाँ देखिए, अगर वो सी से जाएगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी रेज सी से जाता है, ठीक है, तो सी वाला क्या करता है? तो सी से डायरेक्ट वो उसी पर ही वापस चला जाता है। सी से अगर कोई भी जाएगा, मान लीजिए चाहे यहाँ ले लीजिए या इधर से आ रहा है, ठीक है, ऐसे आ रहा है, और मान लीजिए कि वो कुछ इस प्रकार से रिफ्लेक्ट हो गया, तो फिर वो मतलब जब भी कनेक्ट करेंगे तो उसे सी से ही कनेक्ट करके निकालेंगे। तो वहाँ से सी की एक लाइन कनेक्ट करेंगे और हम उसे कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो मेन यहाँ सी क्या है? सी एक नॉर्मल है, सी की जब भी बात आएगा तो सी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अगर इमेज फॉर्मेशन की बात करें तो रेयरली दो इमेज फॉर्म होता है कॉन्वेक्स से। एक होता है कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो और दूसरा जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो? फाइनाइट डिस्टेंस पर हो। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो वो जो इमेज फॉर्म होगा बहुत ही छोटा होगा, मिरर के पीछे बनेगा, और उसके बाद आप उसे वर्चुअल और इरेक्ट भी कह सकते हैं क्योंकि वो रियल नहीं बनता है। वैसे कॉन्वेक्स का कोई भी इमेज रियल नहीं बनता है। और अगर फाइनाइट डिस्टेंस पे है तो भी वो मिरर के पीछे बनेगा और ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा, ठीक है, वो भी वर्चुअल और इरेक्ट होगा, ठीक है। इरेक्ट का मतलब सीधा। ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर?
हाँ स्टूडेंट इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट क्लास में हम मिरर के फार्मूला को डिराइव करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट इसको आप नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम मिरर फार्मूला को डील करेंगे, कैसे मिरर फार्मूला हमें मिलता है। ओके।